Good afternoon. Today we are discussing about our new topic, मान्यता रिकॉग्निशन। और रिकॉग्निशन को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नवसृजित राज्यों की मान्यता देने या मान्यता न प्राप्त होने के विधिक परिणामों का वर्णन देखेंगे और मान्यता कैसे वापस ली जा सकती है और तथ्यता एवं विधिता मान्यता में क्या अंतर है, ये हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। मान्यता शब्द की परिभाषा तथा अर्थ अंतरराष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्यों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अगर जब किसी राज्यों के द्वारा उसे मान्यता नहीं दी जाएगी तो कोई भी राज्य वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं होगा। आधुनिक युग में मान्यता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। स्वाजनबर्ग के अनुसार एक प्रमुख विधिशास्त्री हैं जो मानते हैं कि मान्यता को अंतरराष्ट्रीय विधि को विकसित करती हुई उस प्रक्रिया द्वारा अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है जिसके द्वारा राज्यों ने एक दूसरे की नकारात्मक सार्वभौमिकता स्वीकार कर ली है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार किसी नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्यों ने अंतरराष्ट्रीय विधि में विनिर्दिष्ट राष्ट्र तत्व के तत्व प्राप्त कर लिए हैं। केल्सन के अनुसार किसी समुदाय को अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब उसके 4 आवश्यक तत्व हों। वह राजनैतिक रूप से संगठित हो, उसका किसी निश्चित भूमि पर नियंत्रण हो, यह नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा स्वायत्त की ओर बढ़ रहा हो। यह समुदाय पूर्ण रूप से इन राज्यों से स्वतंत्र है। थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता के मत क्या हैं? तो पहला है निर्माणात्मक मत, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। दूसरा है डिक्लारेटरी थ्योरी, उद्घोषणात्मक थ्योरी। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि निर्णयात्मक मत क्या है। निर्णयात्मक मत मान्यता द्वारा ही राष्ट्र तत्व को प्राप्त करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में एक अधिकार प्राप्त होते हैं। यह वह प्रक्रिया है जब जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय या अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्र के परिवार का सदस्य बनकर अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर रहा है। इस मत के प्रमुख प्रवर्तक हीगल हैं, एंजिलोटी हैं, हॉलैंड हैं, न्यायमूर्ति लॉटरपैट हैं आदि हैं। ओपेनहाइम के अनुसार केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकता है। दूसरा सिद्धांत है उद्घोषणा अथवा प्रमाणात्मक मत। इस मत के अनुसार राष्ट्रत्व या किसी नए राज्य या सरकार की सत्ता मान्यता से पहले ही उपस्थित रहती है तथा वह मान्यता से स्वतंत्र होती है। इस मत के अनुसार मान्यता एक औपचारिक स्वीकृति है जिसके द्वारा स्थापित तथ्य को स्वीकार किया जाता है। मान्यता के द्वारा केवल यह घोषणा की जाती है कि कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्र तत्वों से परिपूत है। इस मत को मानने वाले विधिशास्त्रियों में हॉल और वैगनर, ब्राइली, पिट कोबेट और फिशर प्रमुख हैं। उपयुक्त मतों के अनुसार आलोचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मान्यता उद्घोषणात्मक तथा निर्णयात्मक दोनों ही है। राष्ट्र स्टार के अनुसार कदाचित सच्चाई दोनों मतों के बीच कहीं प्रतीत होती है। भिन्न भिन्न तथ्यों में से एक दूसरा मत प्रयोग में आ जाता है। लॉटरपैट ने यह भी स्वीकार किया कि जहाँ तक किसी राजनीतिक समुदाय के राष्ट्र तत्व के स्वीकार करने का प्रश्न है, वहाँ तक मान्यता उद्घोषणात्मक है, परंतु मान्यता प्रदान करने के बाद उसके कुछ कानूनी प्रभाव होते हैं, अतः इसे संबंध में मान्यता निर्णयात्मक है। मान्यता के प्रकार, मोड ऑफ रिकॉग्निशन। तथ्यहीन मान्यता, डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन के प्रमुख स्वाजनबर्ग के हैं।
जिनके अनुसार जब कोई राज्य पूर्ण अथवा विधि मान्यता को देने में देर करना चाहता है तो वह प्रथम चरण में तथ्यहीन मान्यता प्रदान करता है। तथ्यहीन मान्यता को देने का मुख्य कारण यह होता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्यों के बारे में संदेह होता है कि वह स्थायी अथवा नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इच्छुक तथा योग्य अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त कभी कभी यह भी कारण हो सकता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य अपने प्रमुख समस्याओं को तय करने से इनकार कर दें। तथ्यहीन मान्यता से तात्पर्य मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य वास्तव में मान्यता के आवश्यक गुण रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माने जाने का अधिकारी है, परंतु विधि मान्यता के प्रभाव तथ्यहीन मान्यता से कहीं अधिक होते हैं। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार तथ्यहीन मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसकी प्रभावशाली नियंत्रण होता है। विधिता मान्यता तब प्रदान की जाती है जब मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के अनुसार मान्यता दिए जाने वाला राज्य उसी सरकार में मान्यता के सभी आवश्यक गुण होते हैं, अर्थात वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य बनने के योग्य होता है। स्मिथ के अनुसार विधिता मान्यता प्रदान किए जाने से पहले आवश्यक तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला, स्थायित्व होना चाहिए। राज्य सरकारों को वहाँ की जनता का समान समर्थन होना और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा तथा सामर्थ्य होना। विधिता मान्यता अंतिम मान्यता होती है तथा एक बार दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। विधिता मान्यता के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त से यह घोषणा की जाए और राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की जाए। विधिता मान्यता तथा तथ्यता मान्यता में अंतर। विधिता मान्यता एक औपचारिक और अंतिम होती है। तथ्यता मान्यता कई कारणों से प्रत्याहरित या वापस ली जा सकती है। तथ्यता मान्यता सशर्त एवं अस्थायी मतलब कंडीशनल और टेम्परेरी होती है। दूसरा है पूर्ण राजनयिक संबंध केवल विधिता मान्यता प्राप्त इकाइयां अस्तित्व के साथ स्थापित किए जा सकते हैं। केवल उनके ही राजनीतिक प्रतिनिधि पूर्ण राजनीतिक उन्मुक्तियों एवं विशेषाधिकारों के लिए हकदार हैं, जबकि तथ्यता मान्यता में ऐसा नहीं है। केवल विधिता मान्यता प्राप्त शासन ही मान्यता प्रदान करने वाले राज्य क्षेत्रों में स्थिति समाप्ति प्राप्त करने के दावों की मांग कर सकता है, जबकि तथ्यता मान्यता प्राप्त राज्य दावे की मांग नहीं कर सकता है। केवल विधिता मान्यता प्राप्त राज्य सरकार ही अपने नागरिकों के दावों की मांग उठा सकता है, राजनैतिक संरक्षण का प्रयोग कर सकता है तथा यह नहीं केवल विधिता मान्यता प्राप्त या राज्य सरकार पुराने राज्य के उत्तराधिकारी हो सकता है, जबकि तथ्यता मान्यता में यह सुविधा नहीं है। यद्यपि एक राज्य अपने परतंत्र राज्य क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है या अपने क्षेत्र में से एक अलग राज्य का निर्माण करता है, जो नए राज्यों को केवल विधिता मान्यता दी जाती है, जबकि तथ्यता मान्यता में ऐसा नहीं है। मान्यता के विधिक परिणाम। लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को मान्यता दिए जाने वाले राज्य के न्यायालयों में दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त न्यायालयों में मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य के भूत तथा वर्तमान विधायी तथा कार्यपालिका के कार्यों को लागू करवाया जा सकता है। मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को राजनयिक प्रतिनिधियों के मामले में उन्मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मान्यता प्राप्त करके राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले राज्य में स्थिति समाप्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। नया राज्य जिसे मान्यता प्रदान की गई है या मान्यता प्रदान करने वाले राज्यों से राजनयिक संबंध रखने तथा उनसे संधि करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मान्यता न प्राप्त होने के परिणाम क्या है। यद्यपि मान्यता आवश्यक रूप से राजनैतिक कार्य है, मान्यता न प्राप्त होने के परिणाम राजनीतिक तथा विधिक दोनों ही होते हैं।
किसी राज्य को मान्यता न प्राप्त होने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। किसी राज्य किसी नए राज्य के न्यायालय में बात प्रस्तुत नहीं कर सकता जिससे इससे मान्यता दी न हो। मतलब कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए कोई भी लिटिगेशन शुरू नहीं कर सकता जब तक वो एक दूसरे को रिकॉग्निशन नहीं दिए हों। जिस राज्य को मान्यता प्राप्त नहीं हुई वह अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने तथा संधि करने का अधिकारी नहीं होता है। कोई भी ट्रीटी भी नहीं हो सकती है। ऐसे राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों को विदेशी राज्यों में विविध प्रक्रिया से अनुमतियां प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। विदेशी राज्य में स्थिति संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी ऐसे राज्यों को नहीं होता है। क्या मान्यता की वापसी संभव है? तो इस सिद्धांत के रूप में विदिता मान्यता स्थायी होती है तथा एक बार दिए जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती, परंतु एक तथ्यता मान्यता का संबंध है अंतिम तथा अस्थायी होती है। इसके साथ शर्त भी लगाई जाती है। यदि मान्यता प्रदान करने वाला राज्य यह देखता है कि उसने राज्य को तथ्यहीन मान्यता प्रदान की है या स्थायी होने के चिन्ह को कम हो गए हैं अर्थात वह अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे राज्यों को विदिता मान्यता प्रदान नहीं करेगा। अतः तथ्यहीन मान्यता कुछ परिस्थितियों में वापस हो सकती है। विदिता मान्यता एक बार दिए जाने के बाद वापस नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसी कोई राज्य विदिता मान्यता देने के बाद यदि उस मान्यता को वापस करने के लिए कहता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मान्यता के विधि के अर्थ होते हैं किसी भी राज्य द्वारा राष्ट्रत्व के तत्व को प्राप्त कर लेना या किसी विशिष्ट देश को मान्यता न देना या मान्यता वापस ले लेना उन नए राज्यों के राष्ट्रत्व को अंत नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।